व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान एंड गाइस हमारी फैट टू फिट 120 डेज की जो फैटो सीरीज चल रही थी, जैसा कि आपको पता है उसको हमने एक्सटेंड किया था। आज उसमें हमारा डे 123 होने वाला है और उसमें आज हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे शोल्डर्स को, हमारे ऑब्लिक्स को और हमारे लव हैंडल्स को। तो आज का वर्कआउट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, तो वीडियो को पूरा देखें। और मैं एज ए डेमो आपके करके बता रहा हूं, मैं पूरा वर्कआउट करके आपको नहीं बताऊंगा। जो एक्सरसाइज बताऊंगा सबके 3-3 सेट लगाने हैं, सही फॉर्म सही टेक्निक में आपको परफॉर्म करना है। और रैप रेंज हमको हाइपरट्रोफी वाले रैप रेंज रखना है। 10 to 15 रैप रेंज के बीच में आपका मसल ब्रेक हो जाना चाहिए। इतने वेट से आपको ट्रेन करना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं लगाना है, आपको मॉडरेट वेट में ट्रेन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फैट टू फिट 120 डेज की जो फैट लॉस सीरीज थी, उसको जो हमने आगे बढ़ाया उसका डे 123 का वर्कआउट शोल्डर, ओब्लिक्स और लव हैंडल वाला। तो शोल्डर्स में आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो होने वाली है ओवरहेड बारबेल प्रेस हमारे फ्रंट डेल्टोइड के लिए। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, आपको बहुत ज्यादा वाइड ग्रिप नहीं करना है। आपके शोल्डर्स जितने चौड़े होते हैं उतनी ही चौड़ाई से आपको ये जो बार है इसको ग्रिप करना है। तो ये मैंने मेरे जो शोल्डर्स हैं उनके हाइट के या जितनी विड्थ है मेरे शोल्डर में, मैंने इसको ग्रिप किया, ये मैंने इसको उठाया। अब यहाँ से चीन के पास मैंने रखा हुआ है बार, यहाँ से सीधा ऊपर स्ट्रेट उठाऊंगा, ऊपर उठाएंगे, ब्रीथ आउट, स्लो डाउन, वापस चीन के पास में लेके आएंगे, बिल्कुल कंट्रोल में लगाना है। नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह से आपको ओवरहेड बारबेल प्रेस के 3 सेट लगाने हैं। रेप रेंज मैंने आपको बता ही दिए, 10 से 15 के बीच में लाना है। तो इस तरह से आप 3 सेट लगाओगे। मैंने एज ए डेमो आपको 1 सेट लगा के बताया। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे शोल्डर की सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। तो आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो होने वाली है खड़े होकर लगाएंगे, हम बैठ के भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लो वेट से लगा रहे हैं, मॉडरेट वेट से, तो हम खड़े होकर भी अच्छे से इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लगा रहे हैं हम ओवरहेड डंबल प्रेस। कान के पास में डंबल रखना है, सीधा ऊपर उठाएंगे एंड स्लो डाउन, वापस कान के पास में आएगा। इस तरह से आपको ये जो सेकंड एक्सरसाइज के 3 सेट परफॉर्म करने हैं और हर सेट में आप धीरे धीरे वेट इंक्रीज करते जाओगे। तो यहाँ पर आपके 2 वेरिएशन कंप्लीट हो जाते हैं शोल्डर्स के लिए। चलते हैं हमारे शोल्डर के थर्ड वेरिएशन की तरफ। आपका जो थर्ड वेरिएशन है वो एक आइसोलेशन मूवमेंट है, ये भी आपके फ्रंट डेल्टोइड के लिए ही है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया तो शोल्डर विद हमको ग्रिप करना है। अब यहाँ से बार को हम सीधा शोल्डर हाइट तक लेके आएंगे और स्लो डाउन, वापस थाई के पास आएगा, लेकिन आपको थाई से टच नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा आपका शोल्डर रेस्ट वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, शोल्डर्स को एक्टिव रखना है। तो रेस्ट वाली पोजीशन में नहीं रखते, हम थोड़ा सा थाई से आगे रखेंगे, सीधा ऊपर उठाएंगे, ब्रीथ आउट, स्लो रिटर्न। इस तरह से आप बार के साथ में फ्रंट बारबेल प्रेस को परफॉर्म करोगे या बारबेल रेस को परफॉर्म करोगे और हर सेट में आप धीरे धीरे करके वेट को इंक्रीज करते जाओगे। तो यहाँ पे 3 वेरिएशन कंप्लीट हो गए हैं। हमने हमारे फ्रंट डेल्टोइड के लिए 2 कंपाउंड मूवमेंट और एक आइसोलेशन मूवमेंट लगाया है। कंपाउंड से आपके बारबेल के साथ में ओवरहेड बारबेल प्रेस और स्टैंडिंग वाली पोजीशन में हमने लगाया ओवरहेड डंबल प्रेस, और थर्ड वाला आइसोलेशन मूवमेंट हमने किया है बारबेल के साथ में फ्रंट बारबेल रेस। तो ये 3 वेरिएशन कंप्लीट हो गए। अब हम हमारा जो मिडिल डेल्टोइड है जो 3D लुक देता है आपके शोल्डर्स को और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको ट्रेन करना, उसके लिए अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आपकी 4 नंबर वाली जो एक्सरसाइज है वो होने वाली है लेटरल रेस। 10 kg के डंबल लिए हैं। इसको लगाने का जो फॉर्म है, आपको क्या करना है,
पैर पास में रखोगे, कितना, आपके जितने शोल्डर वाइड होते हैं उतना। अब उसके बाद में आपकी थाई के ऊपर डंबल रहेंगे। अब यहाँ से एल्बो हल्का सा बेंड किया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, शोल्डर हाइट तक डंबल्स को उठाने हैं, लेकिन आपको डंबल नहीं उठाने, आप एल्बो को ऊपर खींचोगे तो आपके जो डंबल्स है अपने आप शोल्डर हाइट में आ जाएंगे। शोल्डर की हाइट से ऊपर नहीं ले जाना हमको, शोल्डर हाइट तक लेके आएंगे और स्लो डाउन। देखिए इस तरह से आपको डंबल लेटरल रेस को परफॉर्म करना है। इसके भी 3 सेट आपको लगाने हैं, रेपेंस जैसा मैंने आपको 10 to 15 लगाने हैं। तो यहाँ पे आपके 4 वेरिएशन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में हम लेटरल रेस के लिए एक और एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो मैं आपको करके बता रहा हूँ वो कौन सी है। तो ये है आपकी केबल क्रॉस मशीन, इस पर हम लगाने वाले हैं लेटरल रेज वाला मूवमेंट। अब हम केबल से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो वेट है ग्रेविटी की लाइन से बिल्कुल मैच करेगा। और जब हम डंबल लगाते हैं तो डंबल्स में क्या होता है, यहाँ से लगा के यहाँ तक तो ग्रेविटी की लाइन से मैच करता है, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर पाता, सर्कुलर मूवमेंट हो जाता है और ये वेट जो है वो ग्रेविटी की लाइन में चलता है। तो इसलिए आपका जो मसल्स होता है उस पर कंटिन्यू टेंशन बना रहता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो 3 सेट तो हमको उसके लगाने हैं, उसके बाद में 3 सेट हम इससे लगाएंगे। तो देखिए दोनों पैर को वही पोजीशन जो हमने लेटरल रेज में रखा था, इसको हमने ग्रिप किया, सिंगल हैंडल लगाया। अब यहाँ से सेम वही पोजीशन, शोल्डर हाइट तक आपको आपकी एल्बोज को उठाना है, तो ये हैंडल अपने आप ऊपर चला जाएगा। देखिए सेम इसी तरीके से एक हाथ से लगाया, अब एक हाथ से इससे हाथ से लगाएंगे तो दोनों साइड एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। वही पोजीशन सेम, यहाँ से सीधा ऊपर शोल्डर हाइट तक। इस तरह से आपको लेटरल रेस को केबल क्रॉस ओवर मशीन पे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपका जो मिडिल डेल्टोइड था उसके लिए दोनों वेरिएशन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हमारी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम 6 नंबर वाली एक्सरसाइज करेंगे और हमारे दोनों हेड है, फ्रंट डेल्टोइड मिडिल डेल्टोइड दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो बचा हुआ है इधर वाला पोस्चर डेल्टोइड जो थर्ड होता है, उसके लिए अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम करने वाले हैं बेंट ओवर डंबल फ्लाइज। देखिए उसको किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। तो बेंट ओवर डंबल फ्लाइज को हमारे पोस्चर डेल्टोइड के लिए हम एक एडजस्टेबल बेंच का यूज़ करेंगे, उसके ऊपर चेस्ट को टिकाएंगे, बैक को आर्च करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और जो मसल है हमारा पोस्चर डेल्टोइड उस पर भी प्रॉपर टेंशन आ पाएगा। देखिए यहाँ रखा, आप इस तरह से हैमर स्ट्रेंथ भी रख सकते हो और इस तरह से भी डंबल्स को रख सकते हो। अब यहाँ से सीधा आपको पीछे लेके आओगे शोल्डर हाइट तक। देखिए एल्बो शोल्डर हाइट तक आएगी, रिटर्न स्लो। इस तरह से आपको ये जो सपोर्टेड वाली बेंट ओवर डंबल फ्लाइज थे इसके 3 सेट लगाने हैं। इसके जब 3 सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम पोस्चर डेल्टोइड के लिए जो हमारी जो बैक फ्लाई मशीन होती है उसके ऊपर हम 3 सेट परफॉर्म करेंगे। तो 3 सेट इसके कंप्लीट हो गए। एज ए डेमो मैंने आपको लगा के बताया, वैसे आपको 2 और लगाने तो 3 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं मशीन पर और उस पर हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं बैक फ्लाइज को हमारे पोस्चर डेल्टोइड के लिए। ये हमारी बैक फ्लाई मशीन, इस पे लगाने वाले हैं हम बैक फ्लाई एक्सरसाइज को हमारे पोस्चर डेल्टोइड के लिए। देखिए किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ये जो सीट होती है इसको आपको पूरा ऊपर की साइड सेट कर लेना है ताकि
आपके ये जो शोल्डर्स होते हैं और आपकी जो एल्बोज होती है एक लाइन में हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके शोल्डर्स नीचे हैं और आपकी एल्बो ऊपर हो गई है, नहीं तो फिर शोल्डर में इंजर होने के चांसेस होते हैं और जिस मसल के लिए आप लगा रहे हो उस पर प्रॉपर लोड भी नहीं आ पाता है। तो इसको मैंने प्रॉपरली सेट कर लिया है। थोड़ा सा पीछे बैठेंगे, चेस्ट टिकाएंगे, बैक में आंच रखेंगे, इसको ग्रिप किया। अब यहाँ से सीधा इसको हम शोल्डर की हाइट तक लेके आएंगे, मतलब एल्बो और शोल्डर एक लाइन में आएगा और रिटर्न वापस उसी पोजीशन में। बस वेट आपस में टच नहीं होना चाहिए, पूरे कंट्रोल में लगाएंगे। इस तरह से आपको बैक फ्लाई मशीन पे पोस्चरल एल्टोड के लिए बैक फ्लाई या रियल डेल्ट फ्लाई एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। यहाँ पर हमारे शोल्डर्स की जितनी भी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा शोल्डर्स में जो ब्लेड होती है, जो बॉल होती है, जो सॉकेट होता है, सॉकेट जॉइंट जो हमारे शोल्डर्स को पकड़ के रखता है, जो हमारे शोल्डर्स में स्ट्रेंथ देता है, इंजरी होने से बचाता है, उसके लिए जो एक्सरसाइज होती है एक्सटर्नल रोटेशंस, वो हम परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पर हमारा शोल्डर लास्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज करेंगे हमारे ऑब्लिक्स और लव हैंडल्स के लिए। तो ये एक्सरसाइज होने वाली है आपकी एक्सटर्नल रोटेशन। केबल क्रॉस मशीन पे सिंगल हैंडल्स को हमने सेट किया है। अब यहाँ पर एल्बोज आपको यहाँ पे टच कर देना है, फिक्स हो जाएगी आपकी एल्बो इस पोजीशन में। अब यहाँ से इसको हमको इस रिस्ट में कोई मूवमेंट नहीं करना है, हाथ पूरा आपका ऐसा बाहर की साइड जाना चाहिए। तो ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज एक्सटर्नल रोटेशन। आपको यहाँ फील होगा, यहाँ पे बॉल लगी होती है, सॉकेट पूरा जो आपके शोल्डर को स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो इसको यहाँ रखा, यहाँ से सीधा बाहर की साइड ले आएंगे और एंड वापस यहीं पे होगा। ये एक हाथ से हो गया। अब दूसरे हाथ से लगाते हैं। बहुत गर्मी है यार। सेम इसमें भी वही पोजीशन रखेंगे। ये यहाँ पे फिक्स कर दिया, एल्बो फिक्स हो गई, आपके रिस्ट फिक्स हो गई। अब यहाँ से बाहर की साइड लेके आना है और लाइट वेट के साथ आपको परफॉर्म करना है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाना है इसमें। और इसमें आप चाहो तो 20 to 25 रेफरेंस तक भी जा सकते हो लाइट वेट के साथ में। तो यहाँ पर आपके शोल्डर्स की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्लिक्स को पहले ट्रेन करते हैं, फिर लव हैंडल्स को ट्रेन करेंगे। हो गया, दिख रहा है रिजल्ट? तो ऑब्लिक्स को हम ट्रेन करने वाले हैं मशीन पर। मैंने पिछले वीडियो में आपको जो डिक्लाइन बेंच होती है उस पर लगाना बताया है। आप चाहो तो उस पर भी लगा सकते हो जिस तरह से मैंने बताया है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मशीन पर ऑब्लिक्स को लगाना बता रहा हूँ कि हम मशीन पर ऑब्लिक्स को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको मशीन पे दिखाने वाला हूँ, जो हमारे एब्स वाले मशीन होती है उस पर हम हमारे ऑब्लिक्स को किस तरह से ट्रेन करेंगे। तो आपको इस तरह से क्रॉस वाली पोजीशन में मशीन पे बैठना है, एब्स वाली मशीन पे। ये आपने इसको ग्रिप किया। अब आपको आपकी अपर बॉडी का यूज़ करके पूरा लोड आपके अपर बॉडी से लेके ट्विस्ट करना है बस ये। तो आपके ऑब्लिक्स पे पूरा प्रेशर आएगा। इसी तरह से हम अदर साइड लगाएंगे।
तो ये एब्स वाली मशीन है, इस पर हम जब दोनों साइड क्रॉस करके लगाएंगे तो हमारे ऑब्लिक्स ट्रेन होंगे, और अगर हम ऐसे स्ट्रेट करके लगाते हैं तो हमारे एब्स ट्रेन होते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया क्रॉस करके लगाएंगे तो हमारे ऑब्लिक्स पे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और पूरा प्रॉपर लोड हमारे ऑब्लिक्स पे आता है। तो ये आपके ऑब्लिक्स के वेरिएशन बताए मैंने आपको। इसके आपको दोनों साइड 3-3 सेट परफॉर्म करने हैं। 3-3 सेट आप लगाओगे तो आपकी ऑब्लिक्स की ट्रेनिंग हो जाएगी। एक ही वेरिएशन बताऊंगा ऑब्लिक्स के लिए, ये वाला। इससे पहले मैंने आपको डिक्लाइन बेंच वाला बताया था। तो आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। इसके बाद में हम लव हैंडल्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो चलते हैं लव हैंडल्स की एक्सरसाइज की तरफ। तो लव हैंडल्स के लिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में दूसरी एक्सरसाइज बताई थी, एक हल्का सा बार के साथ में बताया था मैंने, दोनों साइड ट्विस्ट करना। आज मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आपको जो भी आप प्रेफर करें, जो आपको सुटेबल हो, जो आपको पसंद आए, जिसमें आपको ऐसा लगे कि मैं इसको इजीली कर सकता हूँ और कॉन्ट्रैक्शन आपको ज़्यादा फील हो, आप वो चूज़ करके आपके वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हो। आज हम लगाने वाले हैं डंबल्स के साथ में। आपको एक हाथ में डंबल लेना है, एक हाथ आप रखोगे सिर के पास में, ये डंबल्स बॉडी से दूर है। अब यहाँ से हम इस साइड ट्विस्ट करेंगे। जब इस साइड ट्विस्ट करेंगे तो पूरा प्रेशर आपके अपोजिट डायरेक्शन वाले ऑब्लिक्स पे आएगा। देखिए ये एक साइड कंप्लीट हुआ। अब डंबल इसे हाथ में लिया और इस साइड लगाएंगे। जब इस साइड आप ट्विस्ट करेंगे तो पूरा प्रेशर इस साइड आएगा। जब इस साइड लगा रहे थे तो इस साइड प्रेशर आ रहा था। अब इस हाथ में डंबल है, ट्विस्ट इस साइड करेंगे, इस साइड में प्रेशर आएगा। देखिए और बिल्कुल स्लो स्लो मूवमेंट करना है आपको। इस तरह से आपको दोनों साइड 3-3 सेट परफॉर्म करने हैं। रेपिटेशंस आप 50 to 20 रख सकते हो। और आपको मॉडरेट वे में और मॉडरेट वेट के साथ में आपको ट्रेन करना है। आपको किसी भी तरह का जर्क लेके एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करना है। और एक चीज़, आपके एब्स हो गए, आपके ऑब्लिक्स हो गए, आपके लव हैंडल्स चाहिए, तभी आपको शो करेंगे जब आपके बॉडी से फैट का परसेंटेज सिंगल डिजिट में होगा। आप 10% से नीचे बॉडी फैट आपका आएगा बॉडी में, तो अपने आप आपके ऑब्लिक्स, आपके लव हैंडल्स और आपके जो एब्स होते हैं अपर एब्स लोअर एब्स, वो शो होने लग जाएंगे। और हम ये जो एक्सरसाइज करते हैं ये हम उस जगह का एग्जैक्टली हम फैट कम करने के लिए नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो चर्बी होती है और हम कैलोरी डेफिशिएंट में भी होते हैं, फैट लॉस वाले जो हमारा न्यूट्रिशन होता है उसमें। तो जब बॉडी से फैट आपके जाने लगता है, आपका फैट कम होने लगता है, तो ये सारी चीज़ें शो होने लगती है। और ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं इससे हमारे उन मसल्स में जिनकी हम पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें स्ट्रेंथ भी आती है, वो मजबूत होते हैं। इसलिए हम ये सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये सारी एक्सरसाइज करने से आपके जो लव हैंडल्स हैं, आपके जो ऑब्लिक्स है और आपके ये जो एब्स है, ये शो नहीं होने वाले हैं जब तक कि आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो सिंगल डिजिट में नहीं आ जाता है। नहीं तो आप हज़ारों रोज़ लगाते रहो, कुछ भी नहीं होना है अगर आपकी बॉडी से फैट का परसेंटेज कम नहीं होता है। इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसी बेसिस पे चल रही है कि हमको एक रिप्ड और एक शेडेड बॉडी चाहिए, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखें। आपकी डाइट सही होगी और आप एक्सरसाइज प्रॉपर करोगे तो आपको ज़रूर 101% के आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारी ऑब्लिक्स की एक्सरसाइज हो गई, हमारे लव हैंडल्स की एक्सरसाइज हो गई। अब हम इसको लास्ट करेंगे, फिनिशिंग टच देंगे हमारे प्लांक के साथ में। साइड प्लांक हमको करना है, वो भी बता देता हूँ फिर से करके कि उसको हमको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो ये लगाइए मैट और इसमें मैंने आपको लगा के बता रहा हूँ ऑब्लिक्स के लिए साइड प्लांक। इस तरह से पैरों के ऊपर पैर रख सकते हो या दोनों पैर ऐसे क्रॉस कर सकते हो, बॉडी को ऊपर उठाना है।
इस तरह से हाथ रख सकते हो, इस तरह से रख सकते हो। और आपका ये जो हिप है ये इस तरह से लूज नहीं होना चाहिए, टाइट रहेगा। और मैक्सिमम टाइम आपको होल्ड करना है। एक बार इस साइड करोगे, सेम वैसा ही एक बार आपको इस साइड करना है। ये मैक्सिमम टाइम आपको होल्ड करना है। और दोनों ही साइड आपको 3-3 सेट परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर आपके शोल्डर कंप्लीट हो गया, आपके ऑब्लिक्स कंप्लीट हो गए और आपके लव हैंडर्स की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। खड़े हो जाओ। सो गाइज ये था हमारा कंप्लीट वीडियो, हमारे डे 123 वाला, हमारा शोल्डर, हमारे ऑब्लिक्स और हमारे लव हैंडर्स वाला। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, वीडियो देख के निकल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, जिससे इन फ्यूचर जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। सो गाइज यहाँ पर हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे डे 124 वाले वर्कआउट रूटीन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।